हेलो एंड वेलकम। मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड एक्सप्रेस, जहां पर हम आपको रूबरू कराएंगे एंटरटेनमेंट की ताज़ा तरीन खबरों से। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये आज का प्रोग्राम। बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी ने ड्रग्स मामले को लेकर स्टार किड्स का बचाव किया है। उन्होंने फैंस से अपील करते हुए कहा है कि वह स्टार किड्स की गलती को माफ कर दें। बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी मंगलवार को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग्स अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग के दिन सीबीआई के एक इवेंट में शामिल हुए थे, जहां पर उन्होंने ड्रग्स और बॉलीवुड को लेकर बातचीत की। जी हां, इस इवेंट में बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन के बारे में उनसे सवाल किया गया, जिसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कैसे ड्रग्स केस के चलते कई सेलिब्रिटी और स्टार किड्स चर्चा में आ गए। साथ ही उन्होंने कहा, बॉलीवुड में सभी ड्रगी नहीं है, जैसा दिखाया जा रहा है असल में वैसा नहीं है। सुनील शेट्टी ने कहा, गलती किसी से भी हो सकती है, उन्हें बच्चा समझकर माफ कर देना चाहिए। बॉयकॉट बॉलीवुड ड्रग्सी जैसे हैशटैग सोशल मीडिया पर नहीं चलाए जाने चाहिए, ये गलत है। साथ ही उन्होंने कहा, इंडस्ट्री नशेड़ियों से भरी नहीं पड़ी है, यहाँ सभी नशेड़ी नहीं है। बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस अमीषा पटेल आए दिन सोशल मीडिया पर अपनी फोटोज और वीडियोस शेयर करती रहती हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें उनका बोल्ड लुक आपको देखने को मिलेगा। एक्ट्रेस अमीषा पटेल भले ही अब फिल्मों में नजर नहीं आती हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। उन्होंने इस तस्वीर को अपने इंस्टाग्राम पर कुछ दिन पहले पोस्ट किया था। बिकनी पहने अमीषा फैंस को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। इस पिक को देख फैंस के पसीने छूट गए। 45 साल की अमीषा पटेल ने बोल्ड तस्वीरें शेयर कर सबको हैरान कर दिया है। इन तस्वीरों में वो पहले से भी ज्यादा बोल्ड नजर आ रही हैं। देखिए, अमीषा पटेल बिकनी पहन किलर पोज देती नजर आ रही हैं, जो कि फैंस को काफी पसंद आ रहे हैं। साउथ फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री मीना के पति का निधन हो गया है। इस खबर से एक्ट्रेस मीना के चाहने वाले ही नहीं, बल्कि पूरी साउथ इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। एक्ट्रेस मीना के पति विद्यासागर को लेकर बताया जा रहा है कि वह कई महीनों से बीमार थे और उनके फेफड़ों में इन्फेक्शन था। पिछले कुछ महीनों से इलाज भी चल रहा था। रिपोर्ट्स की माने तो कुछ हफ्ते पहले ही डॉक्टरों ने विद्यासागर के फेफड़ों को ट्रांसप्लांट करने का फैसला लिया था, लेकिन डोनर मिलने में परेशानी आ रही थी। ऐसे में डॉक्टरों ने दवाओं के जरिए इलाज कर स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर्स उन्हें नहीं बचा सके। एक्टर शरद कुमार ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है और मीना और उनके परिवार के लिए सहानुभूति व्यक्त की है। आपको बता दें कि एक्टर मीना और विद्यासागर साल 2009 में शादी के बंधन में बंधे थे। दोनों की 11 साल की बेटी नैनिका भी है। बॉलीवुड के मोस्ट रोमांटिक कपल सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की जोड़ी को फैंस खूब पसंद करते हैं। हाल ही में दोनों के ब्रेकअप की खबरें भी खूब वायरल हुई थी, लेकिन बाद में दोनों ने पैचअप कर लिया। अब इन दोनों के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। यह खबर फैंस की खुशी को दोगुना कर देगी। जी हां, सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की फिल्म शेरशाह के बाद फिर से एक फिल्म में साथ नजर आने वाले हैं। दोनों को साथ किसी फिल्म में देखने के लिए फैंस काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी जल्द ही एक रोमांटिक फिल्म में नजर आ सकते हैं। दोनों ने इस फिल्म की स्क्रिप्ट देख ली है और दोनों को ये खूब पसंद आई है। हालांकि दोनों का साइन करना अभी बाकी रह गया है। सब कुछ फाइनल हो जाता है तो फैंस एक बार फिर सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी को साथ में देखने वाले हैं, जिसका वो काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। हाल ही में कियारा 2 फिल्मों में नजर आईं। जी हाँ, कियारा की फिल्म भूल भुलैया 2 और फिल्म जुग जुग जियो में कियारा नजर आईं। दोनों फिल्म इन दिनों जमकर कमाई कर रही हैं।
बॉलीवुड इंडस्ट्री में उपासना सिंह किसी परिचय की मोहताज नहीं है। एक्ट्रेस उपासना आज अपना जन्मदिन मना रही हैं। उनके इस खास मौके पर चलिए जानते हैं उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ अनोखे किस्सों के बारे में। द कपिल शर्मा शो में कभी बुआ का किरदार निभाने वाली उपासना सिंह ने टीवी और हिंदी फिल्मों के अलावा क्षेत्रीय फिल्मों में भी अपनी खास पहचान बनाई है। उपासना सिंह का जन्म 29 जून 1975 को पंजाब के होशियारपुर में हुआ था। उन्होंने यहीं से अपनी शुरुआती पढ़ाई की थी। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से ड्रामेटिक आर्ट में मास्टर की डिग्री ली। उपासना सिंह को बचपन से ही अभिनय करने का शौक था। यही वजह थी कि महज 7 साल की उम्र से ही वह टीवी से जुड़ गईं। जी हाँ, वह स्कूल की तरफ से दूरदर्शन पर कार्यक्रम किया करती थी। साल 1986 में उपासना ने राजश्री प्रोडक्शन के बैनर की फिल्म से डेब्यू किया था और इसके बाद साल 1988 में उन्होंने राजस्थानी फिल्म बाई चली सासरे में काम किया था। इस फिल्म से उन्होंने राजस्थानी सिनेमा में तहलका मचा दिया था। फिल्म की कामयाबी के बाद उपासना ने राजस्थानी के अलावा पंजाबी, गुजराती, भोजपुरी समेत कई फिल्मों में काम किया। उपासना सिंह ने हिंदी फिल्मों में भी अपनी अच्छी जगह बनाई। उन्होंने फिल्म डर, लोफर, जुदाई, इश्क विश्क, हंगामा, हलचल, ऐतराज और जुड़वा 2 समेत कई फिल्मों में अपने सपोर्टिंग रोल से दर्शकों का दिल जीता। साथ ही छोटे पर्दे पर सोनपरी, मायका, राजा की आएगी बारात जैसे सीरियल्स में उन्होंने काम किया है। बता दें कि साल 2009 में उपासना सिंह ने टीवी एक्टर नीरज भारद्वाज से शादी की। दरअसल दोनों एक साथ ए दिल नादान सीरियल में काम कर चुके थे। दोनों को सेट पर ही प्यार हुआ था और फिर दोनों ने शादी करने का फैसला लिया। आपको बता दें कि उपासना सिंह के लिए फिल्मों में आना फर्स्ट करियर चॉइस नहीं था और वो फिल्मों में आने से पहले डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ और वो टीवी और बड़े पर्दे की एक अलग कामयाब एक्ट्रेस के तौर पर जानी जाने लगी। अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। दुनिया अपराध की कत्ल, अपहरण, चोरी, डकैती या हो फिरौती, बलात्कार जैसी कलंकित वारदात, हर अपराध के तह तक जाएंगे, करेंगे अपराधियों के हर जुर्म का हिसाब। अपराध से जुड़ी हर खबर जरायम, सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर सच के साथ। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बॉलीवुड अभिनेत्री ईशा देओल की आज वेडिंग एनिवर्सरी है। जी हाँ, आज ईशा और भरत की शादी को 10 साल पूरे हो गए हैं। चलिए उनके इस खास मौके पर जानते हैं आखिर कैसे हुई थी इन दोनों की मुलाकात। ईशा देओल ने 29 जून 2012 को अपने बचपन के प्यार से शादी की थी। वहीं शादी के बाद ईशा ने अपने फिल्मी करियर को बाय बाय कह दिया और आज उनकी शादी को 10 साल पूरे हो गए हैं। आपको बता दें कि ईशा देओल और भरत तख्तानी की पहली मुलाकात तब हुई थी जब दोनों 13 साल के थे। दोनों अलग अलग स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन इंटर स्कूल कंपटीशन के दौरान दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। बताया जाता है कि भरत तभी से ही ईशा को पसंद करने लगे थे। ईशा ने अपना नंबर टिश्यू पेपर पर लिखकर उन्हें दिया था, जिसके बाद दोनों की फोन पर बातचीत होने लगी थी। एक इंटरव्यू के दौरान भरत से जब पूछा गया कि उन्हें ईशा में क्या पसंद है, तो उन्होंने कहा कि ईशा हमेशा फ्रेश नजर आती हैं। बचपन से ही ईशा पर मेरा क्रश था और हम दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे। ईशा और भरत दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। एक समय था जब भरत ने कुछ ऐसा किया कि वह ईशा को एकदम पसंद नहीं आया और उन्होंने भरत को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। वजह सिर्फ इतनी थी कि भरत ने ईशा का हाथ पकड़ने की कोशिश की थी, जिसके बाद उन्होंने भरत को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था। इस बात का खुलासा करते हुए ईशा ने एक इंटरव्यू के दौरान
कहा था कि हम इमेच्योर थे और मैंने कई सालों तक भरत से बात नहीं की थी। जिसके बाद फिर ईशा और भरत की मुलाकात 10 साल बाद नियाग्रा फॉल्स पर हुई। उस वक्त भरत ने ईशा से पूछा था कि क्या अब मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ, तो ईशा ने हाँ में जवाब दिया और फिर दोनों कभी अलग नहीं हुए। जिसके बाद भरत की मुलाकात हेमा मालिनी और धर्मेंद्र से हुई। हेमा मालिनी को पहली बार में ही भरत पसंद आ गए थे। धर्मेंद्र ने करीब 1 घंटे तक भरत से बातचीत की। इसके साथ ही धर्मेंद्र को भी भरत पसंद आ गए थे। जिसके बाद 2012 में दोनों की शादी हो गई। ईशा और भरत के घर शादी के 5 साल बाद 20 अक्टूबर 2017 में बेटी राध्या का जन्म हुआ था। वहीं इसके बाद 10 जून 2019 को उनकी दूसरी बेटी मियारा तख्तानी का जन्म हुआ। बॉलीवुड एक्टर सोनम कपूर के पति आनंद आहूजा का आज जन्मदिन है। चलिए उनके इस खास मौके पर आपको बताते हैं कि आनंद आहूजा की एंट्री सोनम की जिंदगी में कब हुई थी। बता दें कि सोनम और आनंद की मुलाकात साल 2014 में हुई थी। दोनों की एक कॉमन फ्रेंड ने उनकी मुलाकात करवाई थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आनंद ने सोनम को 1 ही महीने की जान पहचान के बाद प्रपोज कर दिया था और तभी से दोनों साथ साथ हैं। सोनम कपूर ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि उनके दोस्त मिलकर आनंद के एक दोस्त के साथ उन्हें डेट पर भेजना चाहते थे। इसी दौरान वो आनंद आहूजा से पहली बार मिली थी। आनंद आहूजा को पहली मुलाकात में इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि अनिल कपूर सोनम कपूर के पापा हैं और जब उनको ये पता चला तब वो हैरान हो गए थे। सोनम कपूर और आनंद आहूजा पहली मुलाकात के बाद मिलने लगे। इसके बाद दोनों की दोस्ती हुई और दोनों के बीच प्यार बढ़ने लगा। सोनम कपूर ने साल 2018 में आनंद आहूजा से अपने सभी रिश्तेदारों के सामने शादी रचाई। सोनम की शादी की तस्वीरें इंटरनेट पर काफी वायरल हुई थी। फिलहाल सोनम कपूर जल्द ही मां बनने वाली हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर शेयर की है। तो ये थी हमारी बॉलीवुड की ताज़ा तरीन खबरें। आप हमसे यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए एपेक्स न्यूज़ इंडिया के साथ। बाय बाय।